मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसने पॉलिटिकल जो मंजरनामा है उस पे बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी है। काजी फाइज साहब का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा है ताबीर, मुझे तो लगता है कि नहीं होगा। आज तक तो जो हुआ हुआ, लेकिन आगे ना तो वो अरकान वोट डाल सकते हैं जब तक ये इसका फैसला ना हो जाए, और अगर इसका फैसला हो गया, जैसा कि अभी कुछ हमें अदालत ने इंदिया दिया, अब लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा, बड़ा अहम इशू है, तो ये तो फिर 2/3 मेजॉरिटी और वो सारे जो ख्वाब हैं वो तो ख्वाब ही रह जाएंगे हजूर। ख्वाब भी सर ऐसे कि तबाह बर्बादी हो गई है। आज बिलखसूस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे सिकंदर सुल्तान राजा, वो आज बेचैनी की तस्वीर बने बैठे होंगे, परेशान होंगे। इसके अलावा आज ऐसे लग रहा होगा कि उनकी सीट पर कोई कील लगा हुआ है। फिर मरियम बीबी भी परेशान होंगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी परेशान होंगे। नवाज शरीफ तो कह रहे होंगे गलती हुई, रॉकेट पे बैठ के चला ही जाता। हाँ, मतलब ये कि सारी तबाही फिर गई। और उससे ज़्यादा बेचैनी जो होगी वो शारा दस्तूर के ऊपर, जो बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर हम आज केस कवर करके हैं, वहाँ पर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त थी उस पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है और कमेटी को भेज दिया गया है लार्जर बेंच बनाने के लिए। इस केस की जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी वो मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 मेंबर बेंच था जिसने की, जिसमें अतर मिनुल्लाह साहब भी थे और मोहम्मद अली मज़हर साहब भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मुल्की सियासत पर इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होगा। और अगर मैं आगाज़ में मंजर भोपाली का ये शेर अगर पढ़ूं जिसमें वो कहते हैं कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, अक्स पर इतना ना इतराओ, आईना हमारा है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इमरान खान साहब जिस चीज़ पर डटे हुए हैं कि कानून की लड़ाई लड़ूंगा और सिर्फ़ अपने आइनी हकूक़ मांगता हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी ये जो इस्तदा थी, उनकी ये जो सदा है, उसको सुन लिया है और आगे से बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है। जो फ़ैसला है इस पर मैं अभी थोड़ी देर में, फ़हीम अख्तर साहब मेरे साथ हैं, उनके साथ मैं बात भी करूंगा, लेकिन थोड़ा सा 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको उसके पहले बता दूं। इस फैसले के तहत अब जो मखसूस नशिस्तें हैं, आज तक तो जो भी फैसले पिछले थे जिसमें इलेक्शंस थे या मुख्तलिफ वोट डाले गए, वहाँ तक तो इस फैसले, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, माजी के फैसले को टच नहीं किया गया। लेकिन आज के बाद अब जो मुझे इस फैसले की समझ आई है, वो जो मखसूस नशिस्तों पर जो लोग इलेक्ट हुए, ना तो वो कोई वोट डाल सकते हैं और ना किसी लेजिस्लेशन में, ना किसी इलेक्शन में। और बड़ा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि लोगों के मैंडेट की रिस्पेक्ट करना और इंश्योर करना कि वो हकीकत में ट्रांसलेट हो। ये नहीं हो सकता कि आप टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो लोगों का मैंडेट है उसको वो ना दें। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये कहा है कि ये कहाँ लिखा है कि जो सियासी जमातें हैं ये बग़ैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन नहीं लड़ सकती। लेकिन क्योंकि इसमें सवाल बड़े अहम हैं और डेफिनेटली इसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हैं, वो भी इम्पैक्ट करेंगी, इसमें उन पर भी असर होगा। तो जो लार्जर कमेटी है, जो जजेस की कमेटी है, उसको ये भेज दिया है फैसला और साथ ये रिक्वेस्ट की है कि इस पर लार्जर बेंच बनाया जाए, क्योंकि ये मामला पूरे पाकिस्तान को इम्पैक्ट करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पेशावर से वो ख़वातीन बाहर बैठी थी, उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की भी इजाज़त दी थी और वो पार्किंग लॉट में बैठी हुई इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी और इस फैसले पर बहुत खुश थी कि उनको भी अब नुमाइंदगी मिलेगी। तो बहुत सारे चेहरे उतरे हुए थे, मैंने देखा इलेक्शन कमीशन जो है उनका चेहरा उतरा हुआ था और इलेक्शन कमीशन ने आज आके टेक्निकल ग्राउंड्स पर बात करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने कहा कि जब आपने ये तस्लीम कर लिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक जमात है और उसमें आपने जो आज़ाद अरकान हैं उनकी शमूलियत को तस्लीम कर लिया, तो फिर टेक्निकल ग्राउंड्स पर आप कैसे जो उनको नशिस्तें हैं मखसूस वो डिनाई कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी पर ये सीटें मिलती हैं, लेकिन बाद में
अटॉर्नी जनरल साहब की रिक्वेस्ट पर जो वर्ड मुतनासिब नुमाइंदगी है उसको फैसले से निकाल दिया गया। बड़ा लैंडमार्क आज का डिसीजन, और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जो आवाज़ आई है सबसे इम्पॉर्टेंट कि लोगों के मैंडेट की रिस्पेक्ट की जाए। अब ये जो बात है कि लोगों के मैंडेट की रिस्पेक्ट की जाए, अब इसका मतलब है कि ये तो फिर हर फैसले में आएगा, ये तो फार्म 47 में भी आएगा, फार्म 45 में भी आएगा, ये तो जो इंसानी हकूक़ हैं उस पर भी आएगा, जो जलसा करने के राइट्स है उस पर भी आएगा, जो बार बार MPO के तहत ऑर्डर किए गए, लोगों को पकड़ा गया, पर्चे बनाए गए, झूठे पर्चे बनाए गए, ये तो उस पर भी आएगा। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है। इसका एक जो मुझे समझ में आ रहा है सबसे पहला फॉल आउट ये होगा कि ये जो चपड़कनाती है कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से एक्सटेंशन वो हो जाए, कोई रिफॉर्म्स आ जाएं और रिफॉर्म्स की गाब में उसके पीछे आप काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे दें। अब मुझे ये लग रहा है, मैं फ़हीम से भी पूछूंगा, मुझे ये लग रहा है कि वो चैप्टर फिलहाल वो क्लोज हो गया। बड़ा बहुत ही अहम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया। तो चलते हैं, मेरे साथ हैं अपना किबला फ़हीम साहब। तो ये आपने मेरी गुफ्तगू फ़हीम साहब आपने सुनी, मुझे ये बयान फरमाइए कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसने पॉलिटिकल जो मंजरनामा है उस पर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी है। काजी फायद ईसा साहब का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर मुझे तो लगता है कि नहीं होगा, और बहुत सारी जो ये लेजिस्लेशन करना चाह रहे थे रिफॉर्म्स के नाम पर वो भी नहीं कर सकेंगे। आज तक तो जो हुआ हुआ, लेकिन आगे ना तो वो अरकान वोट डाल सकते हैं जब तक ये इसका फैसला ना हो जाए, और अगर इसका फैसला हो गया जैसा कि अभी कुछ हमें अदालत ने इंदिया दिया, अब लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा, बड़ा अहम इशू है, तो ये तो फिर 2/3 मेजॉरिटी और वो सारे जो ख्वाब हैं वो तो ख्वाब ही रह जाएंगे हजूर। ख्वाब भी सर ऐसे कि तबाह बर्बादी हो गई है। आज बिलखसूस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे सिकंदर सुल्तान राजा, वो आज बेचैनी की तस्वीर बने बैठे होंगे, परेशान होंगे। इसके अलावा आज ऐसे लग रहा होगा कि उनकी सीट पर कोई कील लगा हुआ है, बहुत परेशानी होगी और उनकी हालत खारियां पुलिस वाली होगी। बाबा नगर वाली नहीं होगी, बाबा नगर से ज्यादा खौफनाक खारियां पुलिस वालों की हुई है हालत जो है ना, वो कल आपने देखा भी होगा। फिर मरियम बीबी भी परेशान होंगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी परेशान होंगे। नवाज शरीफ तो कह रहे होंगे गलती हुई, रॉकेट पे बैठ के चला ही जाता। हाँ, मतलब ये कि सारी तबाही फिर गई, और उससे ज्यादा बेचैनी जो होगी वो शारा दस्तूर के ऊपर जो बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर हम आज केस कवर करके हैं वहाँ पर होगी, क्योंकि ये कई दिनों से एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत चीज़ आ रही थी कि कुछ दिन बल्कि कुछ महीने पहले नजरिया ज़रूरत इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया गया, और उसका वाहिद मकसद यही था कि एक्सटेंशन मिल जाएगी, आईनी तरमीम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है मेरा, आप अपनी बात जारी रखिएगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना था जब ये बेंच बना था, अतर मिनुल्लाह साहब और मंसूर अली शाह साहब और मोहम्मद अली मज़हर, और फिर तारीख 6 डाल दी गई थी कि आज से इसकी समाअत शुरू होगी। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इस बेंच में से काजी फायद ईसा साहब को निकाला गया, उनको नहीं इसमें रखा गया। फिर बहुत सारे लोगों की आज भी ये राय थी कि ये 3 मेंबर बेंच है, अगर ये कोई फैसला कर भी देगा तो इसके खिलाफ जो अपील जाएगी वो 5 मेंबर में जाएगी, और उसमें फिर ऐसे ये जजेस तो होंगे नहीं अपील वाले जो हैं इस ये आज के फैसले वाले, तो बहुत सारे फिर ऐसे जजेस बचते हैं जो काजी साहब के इन्फ्लुएंस में, और हमने देखा कि काजी साहब ने उन जजेस को अपने साथ बिठाकर बहुत सारे केसेस में अपनी मर्जी के फैसले लिए हैं। लेकिन मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि ये जो इस बेंच ने कमेटी को मामला वापस भेज दिया है और लार्जर बेंच की तश्कील की बात की है, अब इस लार्जर बेंच में ये 3 जज तो हो ही होंगे, तो दूसरे 2 जज और ऐड किए जाएंगे इसमें, या 4 जजेस ऐड किए जाएंगे? क्या आपकी क्या राय है? देखिए, जो आपने पहले बात की है ना कि काजी साहब को बाहर निकाला गया है, उसको तकवीयत आज आगाज में ही मिल गई है, जब केस के अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से और जो मखसूस नशिस्तों वाले लोग हैं उनकी जानिब से आके एतराज कर दिया गया कि हमें इस बेंच के ऊपर एतराज है। ये जाहिर हो गया था कि इनसे कहानी निकल चुकी है। और देखिए समी साहब, बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौजूदा दौर का सबसे आखिरी टेस्ट है। ये ऐसा टेस्ट है जिसके बाद फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान में, आइन की भी, कानून की भी, इंसाफ की भी, और ये फिर सारी अफसानवी किस्म की बातें रह जाएंगी कि आइन और कानून पाकिस्तान में होता था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, उनके जो 2-3 रिमार्क्स, हैट्स ऑफ टू बोथ जजेस, मैं कहता हूं पूरे बेंच को कि कमाल फैसला कर दिया उन्होंने, तमाम तबाही फेर दी। उन्होंने कहा यार आइन और कानून, जो आइन है, आइन कहता है मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, मुतनासिब नुमाइंदगी
क्या टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर एक सियासी जमात से उसकी मखसूस नशिस्तें छीनी जा सकती हैं? और जो फिर इजाफी सीटें दी गई हैं वो कानून कहाँ है, आइन कहाँ है? और सबसे अहम बात कि इलेक्शन कमीशन लोगों के मैंडेट का रिस्पेक्ट करे, लोगों की राय का एहतराम करे और टेक्निकल ग्राउंड्स पर लोगों को उनके हक से महरूम ना करे। अब ये फैसला, ये अप्रोच अगर सुप्रीम कोर्ट की हर फैसले में रिफ्लेक्ट हो तो जरदारी साहब सदर नहीं रहेंगे, मरियम नवाज वज़ीर आला नहीं रहेंगी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला नहीं रहेंगे। 25 सीटों वाले कैसे आपने वज़ीर आज़म वज़ीर आला, और आज मजाक उड़ता रहा कि वो 4 सीटों वाला जो जिसने 4 सीटें जीती उसको 10 सीटें मिल गई। मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान अगर अब हक सच की तस्वीर बनने की कोशिश कर रहे थे तो उनको चाहिए था कि वो ये मखसूस नशिस्तों पर इनकार कर देते, लेकिन उन्होंने भी जमात इस्लामी वाला ही काम किया। बिल्कुल, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जिस तरह के इमरान खान साहब ने जमात इस्लामी के बारे में कहा था। वैसे अगर कश्ती में 2 कश्तियों में दोनों पैर हों तो फिर बॉडी फट ही जाती है। बिल्कुल, बंदा मुर्दा ही हो जाता है। तो मौलाना साहब से मैंने एक बात की थी, कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, तो फिर मैंने गला कर दो मौलवी साहब, वो बीट है ना सर इस वजह से, तो मौलाना साहब से मैंने कहा था कि आप वो सीटें छोड़ दें। कहते वो अब आ रही हैं, उन्होंने कहा छोड़न भी गल छोड़ दो, को पकड़ान भी गल करो। लेकिन कल परसों उनके साथ आपको पता है बड़ा इशू हो गया ना, आपको पता ही होगा कि उनके गवर्नर को डी नोटिफाई कर दिया गया। शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा होगा कि गवर्नर को रिजाइन कराने के बजाय उनको डी नोटिफाई करवाया गया। आ जाए, मुझे ये बताइए कि अदालत जो है वो अब जो फैसला किया अदालत ने, अब क्या होगा? सर अदालत के इस फैसले से इम्पैक्ट आज के 3-4 चीजें होंगी। जी प्लीज। पहली चीज ये कि जो केपी के अंदर सेनेट के इंतखाबात तहरीक इंसाफ ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रुकवाए हुए थे वो जस्टिफाई हो गए हैं, ठीक हो गया। पीटीआई को वहां से फेवर मिल जाएगी और वहां पर पीटीआई की मखसूस नशिस्तें भी आ जाएंगी। और जो इसके बाद सेनेट की सीटें भी आ जाएंगी, सेनेट की सीटें आ जाएंगी। इसके अलावा भाईजान जो एमएनए एमपीए बनाए गए हैं पीटीआई की सीटों के ऊपर इजाफी सीटें, अब उनकी हालत खारिया पुलिस वाली है, उनके पास कोई नहीं है, वो अब मेंबर नहीं है ना, वो अभी तक तो जो किया वो ठीक था ना, अब वोट डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, वो उनको सस्पेंड तस्वर समझे। अब वो जस्टिस डोगर की तरह के जज हैं। बिल्कुल वही है, वो अब ना मतलब ना उधर है ना वो उधर है, कहानी उनकी खत्म, वो खारिया पुलिस की तरह हालत है। तो घर वाले रोटी दें या ना दें। इसका अगला इंपैक्ट क्या हुआ? इसका अगला इंपैक्ट ये हुआ कि जो आईनी तरमीम कराई जा रही थी एक साहिब बहादुर को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए, वो अब बिल्कुल खत्म हो गई है, वो काम रुक गया है। ना 226 बंदे होंगे, ना वो आईनी तरमीम हो सकेगी। और तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, उनके एक मौके को कामयाबी मिली है और सिकंदर सुल्तान राजा की बड़ी नाकामी हुई। अच्छा, एक और जो शर्जील मेमन, वो अपने उसके अब चैनल है रोजाना आके, तो क्योंकि अपने चैनल है बड़ी तकरीर करता है, आज तो वो भी ऐसा ही होगा जैसे ऐसी कुर्सी पे बैठा है जिसमें 3-4 कीलें लगी हुई हैं। लहू लुहान सारे सर, जिन जिन लोगों को मैंडेट मिला है इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान, सबका आज हालत पतली होगी और परेशानी होगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं कह रहा था, आपने बीच में रोका था सर, जो 3 रुकनी कमेटी है जो इस चीज को डिसाइड करेगी, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर, काजी फायजी साहब, उसमें भी काजी साहब फिर नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो दो नंबर अगर फैसला कर ले अक्सरियती फैसला, वो क्लियर है, वो क्लियर है इस मामले के ऊपर। पीपल रिस्पेक्ट जो है ना मैंडेट की, वो करनी पड़ेगी। काजी साहब तो टीवी नहीं ना देखते, जी, सुनते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, वो तो कहते हैं मैं तो एवरीथिंग इज ओके, वो तो उधर रहते हैं मालदीव में या नेपाल में रहते हैं, रात को चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी की चीज का पता चल जाता है। हाँ, लेकिन अभी ये जो कमेटी है ये तो पाकिस्तान के मारूजी हालात को देख रही है, यहाँ पर जो जुल्म किया गया उसको देख रही है, यहाँ पर जो गुंडागर्दी की गई है उसको देख रही है, तो अब जो बदमाशी की गई है उसको देख रही है, और फिर जो धमकियां लोगों को दी जाती हैं आइन और कानून के नाम पर, अदालत वो भी देख रही है। तो इसलिए ये तो जजेस मेरा ख्याल है कुछ मारूजी हालात में आ गए और फैसला करेंगे। काजी साहब को उधर मालदीव में रहने दे तो ज्यादा बेहतर है मेरा ख्याल। वो ऐसे ही करेंगे, जस्टिस मुनीर साहब और जस्टिस मंसूर अब ऐसे ही करेंगे। जनाब, ये आज के अभी जो सुप्रीम कोर्ट से अभी तक जो चीज आई है ये आपके सामने थी। इंशाल्लाह अभी वो फैजाबाद धरना केस भी है और भी केसेस हैं, आपको और भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है आपके साथ इंशाल्लाह अगले वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक इजाजत, अल्लाह ने के बाद।